छत के ऊपर 10 बजे अजान, शाम 4 बजे दरूद तंजीना, और फिर एक लिस्ट जारी हुई कि पूरी दुनिया में इस टाइम के ऊपर वो एग्जैक्टली पूरे झंडे बना बना के टाइम दिया गया कि इतने इतने बजे फ़लाँ फ़लाँ ज़िक्र किया जाए। तो क्या ये बात सही है या क्या ये इस करना सही नहीं होगा? सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि इस टाइम में जबकि कोरोना वायरस की जो वबा है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं, बहुत से लोग एक वे आउट ढूंढना चाह रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि हम अपने दीन का सहारा ज़रूर लेते हैं ऐसी चीज़ों में कि अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल प्रिकॉशंस हम लोग कोई दुआएं, कोई ज़िक्र अज़कार हम कर सकें। लेकिन याद रखें कि कोई भी दुआएं, अज़कार, ज़िक्र जो भी हम करेंगे वो ऐसा ही होना चाहिए जो कि अल्लाह ताला के दीन में से हो, यानी कि या तो अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात साबित हो। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो दलाइल दिए जा रहे हैं इसके हक़ में कि जी रात को 10 बजे आप लोग छतों के ऊपर और मसाजिद के अंदर अजानें दें, वो दलाइल जो हैं इंतहा दर्जे के कमज़ोर हैं। जो हदीस कोट की जा रही हैं वो ना सिर्फ ज़ईफ़ हैं बल्कि उनमें से कुछ मौदू या फैब्रिकेटेड भी हैं। तो याद रखें कि अज़ान जो है ना वो देने का मकसद होता है लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाना, बग़ैर वजह के अज़ान देना ये कोई ऐसी सुन्नत से साबित प्रैक्टिस नहीं है। इसी के साथ साथ किसी भी दुआ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई टाइम स्पेसिफिक कर देना कि जी 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे ये सारे मिलके करें, तो बात ये प्रूफ कहाँ है इसका? ये क्या ये नबी ने हुक्म दिया कि ऐसा काम आपने 4 बजे, 5 बजे करना है? अगर तो ये एविडेंस है तो फिर तो करना चाहिए, अगर एविडेंस नहीं है तो फिर लेट्स मूव ऑन एंड डू समथिंग व्हिच इज़ फ्रॉम द सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। कि यकीनन हर चीज़ जो नई दीन में डाली जाती है वो एक बिद्दत है, हर बिद्दत जो है वो गुमराही है, और हर गुमराही जो है वो जहन्नम की आग में। तो इससे पहले कि हम वो काम करें जिसके बारे में हम शक के अंदर मुब्तला हैं, बेहतर नहीं है कि हम वो काम करें जिस पे 100% नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई है, आपका एक मसनून अमल है। क्या वो करना मुसीबतों को टालने के लिए हमारे लिए बेहतर नहीं होगा? ज़रा सोचिएगा। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि अपने ऊपर से वबाओं को टाल दें, तो मैं आपको ऐसे टाइम बता सकता हूं जो कि बिल्कुल 100% साबित हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उन टाइम्स में दुआ मांगना, उन टाइम में अल्लाह को पुकारना, इंशाल्लाह ये दुआएं ज़ाया नहीं होती। मसलन अगर आप वाकई चाहते हैं तो तहज्जुद की नमाज़ सब पढ़ें। तहज्जुद की नमाज़ ये वो नमाज़ है जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला समा दुनिया पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि कोई मेरा बंदा है मुझसे मांगने वाला जिसको मैं वो जो चाहे उसको अता फरमा दूँ, कोई है अपनी बख्शिश तलब करने वाला जिसको मैं आज माफ़ कर दूँ। तो ये वो टाइम है, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपकी दुआएं कबूल हों तो तहज्जुद के टाइम पे उठ जाएं। इसके अलावा बेशुमार और टाइम्स हैं, मसलन कि बारिश के वक्त दुआ का करना, ये दुआ रद्द नहीं होती। अज़ान और इकामत के बीच में जो दुआ होती है वो रद्द नहीं होती। इसके साथ साथ जो भी दुआएं हम मांगते हैं उनको सबसे पहले अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना। मसलन आप ये कहते हैं सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद आखिर तक, और उसके बाद जो आप दुआ मांगते हैं तो इंशाल्लाह ये दुआएं भी कबूल होती हैं। इसके अलावा कोई भी नेक अमल करने के बाद, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, ये सारे वो टाइम हैं जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो आइए क्यों ना हम वो काम करें जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं कि जिसमें वाक़अतन दुआएं कबूल होती हैं, वाक़अतन बलाएं टल जाती हैं, वाक़अतन अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद को आ जाता है। ज़रा थोड़ी देर के लिए गौर से सोचिए कि हमारा मकसद क्या है? क्या हमारा मकसद दुआओं को कबूल करवाना है? क्या हमारा मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमारी मदद को आए, अल्लाह ताला हमारे ऊपर आई हुई इस वबा को टाल दे? या क्या हमारा मकसद ये है कि हम अपनी तरफ से कोई इबादत घड़ दें, अपनी तरफ से कोई नया तरीका निकाल लें जो कि ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया, ना कभी सहाबा ने किया, ना कभी ताबईन ने किया, ना कभी तबा ताबईन ने किया, ना कभी अहले बैत ने किया। कोई तरीका उनमें से साबित नहीं है और हम अपनी तरफ से बना लें। और आज अगर आपने ये कहा कि जी रात 10 बजे अजान दे दें, कल को कोई बंदा कहते जी 4 बजे फ़लाँ कर दें, कल को कोई और बंदा कह सकता है कि जी रात को 6 बजे जो है वो आप शाम को आके तो छत पे चढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ दें, कोई कह रहा है बिस्तर में लेट के सूरह फातिहा पढ़ दें, कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो क्या उनके इस बात कहने से ये कोई मसनून अमल हो जाता है? क्या उनके ये बात कहने से कोई ऐसा अमल बन जाता है जो कि शरीयत में साबित है? यकीनन ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों ना हम वो काम करें जो कि वाकई अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी बातों से फ़ायदा हुआ होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर आई हुई तमाम बलाओं मुसीबतों को टाल दे, अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर का मामला करे दुनिया में भी और आखिरत में भी।